नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 5 की बड़ताल। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर मचे घमासान के बीच विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों की और वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से की जा रही सत्यापन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के कदम में तर्क और व्यावहारिकता निहित है। वहीं वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर मचे घमासान के बीच विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों की ओर से वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से की जा रही सत्यापन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के कदम में तर्क और व्यावहारिकता निहित है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। वहीं कोर्ट ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने वाली इस कवायद की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। साथ ही कोर्ट विशेष गहन पुनरीक्षण के समय और तरीके को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सहमत हो गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी। वहीं वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। ये कल पूरे देश ने देखा है, बिहार ने देखा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ रहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ईसीआई से नहीं, सीसीआई मतलब कंडीशनल कमिटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है। जब चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में होते हैं तब चुनाव आयोग ठीक होता है, तब जुडिशरी अगर उनके पक्ष में कोई फैसला दे दे तो जुडिशरी ठीक होता है। वरना ये संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से अपमानित करते हैं, धमकी देते हैं और परिवार तंत्र को संवैधानिक तंत्र के ऊपर रखते हैं, उसका प्रमाण हमें देखने मिला। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की जो आज की स्थिति है, कांग्रेस सवाल खड़े करने के पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती है कि उस समय तो उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियां होती थी। अब देश में बाजाबता एक पारदर्शी कानून है। ये कोहराम मचाने वाले लोग वही हैं जिनकी जमीन खिसक गई है और उनकी वापसी नहीं होने जा रही है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर आरजेडी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर सवाल उठाया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग का ऐसा व्यवहार हमने हाल के वर्षों में नहीं देखा था। ऐसा हमने चुनाव आयोग का व्यवहार हाल के वर्षों में नहीं देखा था। माफी के साथ कहता हूँ, अभी कई प्रोटोकॉल इन्होंने विकसित कर लिए हैं कि अधिकृत वो होगा, अधिकृत वो होगा। ये चुनाव आयोग था, यही चुनाव आयोग, क्योंकि व्यक्ति के आने से आयोग का चरित्र नहीं बदलता है। व्यक्ति नए होते हैं आयोग में। आयोग निरंतरता में सुकुमार सेन जी के वक्त से आज तक यही है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर भले ही सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान थमने की उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी पर हमारी चर्चा आज जारी रहेगी। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी गोपाल कृष्ण का। गोपाल, आज सुनवाई हुई, अब 28 जुलाई अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन इस सुनवाई में साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई चुनाव आयोग जो भी कर रहा है संवैधानिक तौर पर कर रहा है।
जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और आपकी आवाज सुप्रीम मुझ कोर्ट ने तक नहीं चुनाव पहुंच पा आयोग रही को है। कहा है जी 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 बिल्कुल श्रद्धा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो इस जो 11 दस्तावेज हैं उनके अलावे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी चाहे तो सम्मिलित कर सकते हैं और उस पर विचार करना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तमाम सवाल खड़े किए और कहा कि ये नागरिकता को लेकर के इस तरीके के एसआईआर कराए जा रहे हैं। इस समय एसआईआर कराने का यह मतलब है कि लोगों को मतदान से वंचित करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि मात्र 2.5% ऐसे लोग हैं बिहार में जिनके पास पासपोर्ट है, 14-15% ऐसे लोग हैं जिनके पास 10वीं के जो है वो सर्टिफिकेट मौजूद है। तो इस तरीके से आंकड़े उन्होंने पेश किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग का यह फैसला बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है, जबकि गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव आयोग ने इस समय जो फैसला लिया है वह गलत है, इस तरीके के फैसला नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या चुनाव आयोग के अधिकार को आप चुनौती दे रहे हैं, जिस पर गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि नहीं, हम अधिकार को नहीं बल्कि जो अभी प्रक्रिया एसआईआर की चल रही है उसको हमने चुनौती दी है और प्रक्रिया पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने वाला है और इस समय यह चीजें कराई जा रही है। तमाम दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिससे लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें 60% काम हो चुका है, यानी कि 4 करोड़ 90 लाख फॉर्म जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। 3 करोड़ 10 लाख और फॉर्म होना है। जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा के भीतर यह काम पूरा कर लिया जाएगा। 17 दिन आज हो गए हैं जिसमें यह 60% काम को पूरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया शुरू की है वो प्रक्रिया वैध है, इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने याचिकाकर्ता और साथ ही चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अभी बहुत समय है, याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करें, उसके बाद जवाबी हलफनामा चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के देगा और 28 जुलाई को कुल मिलाकर देखिए, जब अगली विपक्ष सुनवाई का ये कहना था, विपक्ष के वकील ने ये कहा कि ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, तो भाई साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है। ये एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, क्योंकि यही पूरा मुद्दा जो कि विपक्ष ने उठाया और अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है। इसी पर चर्चा रहेगी। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनका भी परिचय करा दूं। गोपाल, फिर से आपका रुख करूंगी। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही हमारे साथ देवकीनंदन मिश्रा जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और हमारे साथ उत्पल बल्लभ भी जुड़े हैं जो कि आरजेडी प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सवाल उत्पल बल्लभ से पूछ लेती हूं, क्योंकि विपक्ष ने अभी याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा यह संवैधानिक है, यह अधिकार चुनाव आयोग के पास है। इसी की लड़ाई कई दिन से चल रही थी एसआईआर को लेकर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब यह बात कह दी है कि भाई इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये अधिकार चुनाव आयोग को है। श्रद्धा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और इसकी संवैधानिकता को मैं किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रक्रिया पे और टाइमिंग पे जरूर उन्होंने संकेत किया है। उसके बाद उन्होंने आदेश नहीं दिया है, स्टे भी नहीं लगाया है और 28 तारीख तक के लिए अगले डेट को बढ़ाया गया इस कार्रवाई के लिए। लेकिन जरूर एक हिदायत दी है कि इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ा जाना चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है। तो हम लोग भी मांग कर रहे थे कि जो मुश्किल दस्तावेज नहीं है, जो सबसे आसान दस्तावेज है, जिसको क्यों आप लोग छांट के रखें इन 3 दस्तावेज के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सलाह और सुझाव दिया है।
चलिए, आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन कुछ और टाइमिंग, हाँ, मैं इसी पर आ रही हूँ, प्रक्रिया संवैधानिक बताई है, लेकिन ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें पारदर्शिता भी जरूरी है और टाइमिंग 2003 से अब तक नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई चुनाव से ठीक पहले ये क्या करने की जरूरत है, इससे पहले आप ये सब कुछ कर सकते थे। ये एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जरूर चुनाव आयोग पर उठाया है। खैर, अब 28 जुलाई तक का समय दिया गया है। हमारे साथ और भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। देवकीनंदन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजय, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो साफ तौर पर कह दिया कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को पूरा हक है ऐसे करने का, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठा है और पारदर्शिता इसमें बहुत जरूरी है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। टाइमिंग को लेकर के तो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। टाइमिंग को लेकर के तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये चुनाव आयोग के डोमेन में है कि वो जब चाहे वो इंटेंसिव रिवीजन करा सकती है, जब चाहे वो समरी रिवीजन करा सकता है। ये उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम तय नहीं करेंगे, वो तो चुनाव आयोग अगर तय करता है तो ये उसका रिस्ट्रिक्शन में है, ये उनका पार्ट है कि वो कब कराएंगे। तो टाइमिंग को लेकर के जिस तरह की मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का ये आया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लेकर के जो दलीलें दी जा रही थी, जो विपक्ष के जो भी लीडर थे, जो भी लॉयर थे, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं समझ रहा हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि वोटर और आईडी कार्ड और आधार को क्यों नहीं इसमें शामिल किया जाए। तो उसके उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हाँ, मे बी इंक्लूडेड। अगर ये चुनाव आयोग चाहता तो वो उसको इंक्लूड कर सकता है, एक मे भी करके उन्होंने कहा है, करना चाहिए जैसी बात उन्होंने नहीं कही है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, पर अब इन तीनों को शामिल तो कर लिया है। अब तक इससे पहले 13 ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी और अब ये 16, और भले ही 28 तारीख तक की अगली तारीख है, लेकिन अभी इस पर स्टे नहीं लगा है। 3 चीजों को जो आप में भी कह रहे हैं उस पर बोल दिया गया है कि आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि भाई नागरिकता तय करना, नागरिकता पे बात करना ये आपका काम नहीं है। ये चुनाव आयोग से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कि नागरिकता पे बात करना ये आपका काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। ये भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष जिस बात को लेकर मुद्दा बना रहा था, इंडिया गठबंधन जिस बात को लेकर कह रहा था, सबसे बड़े सवाल यह है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संवैधानिक प्रक्रिया है। हाँ, वो प्रक्रिया कैसे हो रही है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जरूर उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय मैं करवा देती हूं। हमारे साथ देवकीनंदन, हमारे साथ केसी कौशिक, माफ कीजिएगा, जुड़ चुके हैं, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। भारती मेहता हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जरा मैं केसी कौशिक जी से जानना चाहूंगी, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, किस तरीके से समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ ये कहा कि ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग काम कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ टाइमिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना व्यू पॉइंट दिया है वो 2 तरह से दिया है। पहली बात तो ये कही है कि ये जो है, जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने चालू की है उसका उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है। दूसरी बात ये आती है इसमें पारदर्शिता कितनी है, ये अपने में क्वेश्चन उठता है। तीसरी बात ये आती है टाइम की, चूँकि हम सबको पता था कि नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने हैं। जब 2003 से इसको नहीं किया गया तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि हम लोग अब इसको जून में या जुलाई में कर रहे हैं। तो पारदर्शिता, टाइम की बात इससे लिंक हो जाती है। अब बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनडायरेक्टली ये बात कही है कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड भी कंसिडर होने चाहिए। आप जिस तरह से इसको इंटरप्रेट कर लीजिए कि ये भी कंसिडर इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अब इसको आप इस तरह से देखिए कि आधार एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपके आधार के बिना आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं हो सकती। कहाँ तो आपका आधार जो है इतना वाइटल डॉक्यूमेंट है कि आप उसके बिना इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते, वो वेरीफाई नहीं हो सकती है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम वोटर के लिए हम आधार को नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पासिंग रेफरेंस में जो बात कही है कि आधार, वोटर आईडी
और राशन कार्ड भी कंसिडर होने चाहिए। और ऐसी उम्मीद हम सबको करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब वर्बली भी कोई बात कहती है तो हमारी समझदारी उसी में होती है। फर्दर कॉम्प्लिकेट करने से बेटर है कि हम उसको उस तरीके से उसको समझें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरिम इसमें इंजंक्शन देने से मना कर दिया, लेकिन साइमल्टेनियस जो ओरल ऑब्जर्वेशन आई है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव आयोग ये जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं इनको सुप्रीम कोर्ट की जो वर्बल ऑब्जर्वेशन है इनको कंसीडर करके इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी कंसीडर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने बात वर्बली कही है, लेकिन कही है ये होना चाहिए। और आधार को लेकर इसलिए ये बात उठ रही थी क्योंकि आधार को तो हम लोग अपनी ऐसी आईडी मांगते हैं, समझते हैं, जब से आधार कार्ड हर किसी के पास आया है कि भाई ये सबसे अच्छी आईडी है और इसी को हर कोई कहीं भी पेश करता है। मैडम, अब उसके बावजूद इस पर अगर सवाल उठ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा। आप बैंक जाइए तो बैंक में वो कहेंगे बिना आधार के आपका हम जो है ना आपका बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। आप इनकम टैक्स आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल करें तो हम उसके बिना नहीं करेंगे। आप जाइए नई गाड़ी खरीदने जाइए तो वो कहेंगे पहले आप आधार दीजिए और आप पैन नंबर दीजिए, उसके अलावा हम आपको गाड़ी नहीं बेचेंगे। तो जब सब जगह प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपका आधार है तो आधार को वोटर आईडी में हम क्यों नहीं कंसीडर करें? ये अपने में पारदर्शिता में एक संदेह करता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा है, यानी कि अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स और जुड़ जाएंगे। भले ही वर्बली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। हमारे साथ 2 और मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं, भारती मेहता जुड़ी हुई हैं, देवकीनंदन मिश्रा जुड़े हुए हैं। फटाफट मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगी। भारती जी, क्या कहना चाहेंगी? प्रक्रिया संवैधानिक है चुनाव आयोग की, लेकिन पारदर्शिता की बहुत ज़रूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। श्रद्धा जी, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की स्पष्ट समझ है इस बिंदु पर कि भारत देश का हर वैध मतदाता अपने मत का प्रयोग निश्चित तौर पर करे। और जहां तक वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रावधान है तो वो तो कानून में है ही पूर्व से, वो कोई नई बात तो है नहीं कि वो आज कर दिया गया है। और जहां तक अभी कह भी रहे थे आदरणीय संजय जी जो विश्लेषक हैं कि ये चुनाव आयोग का जो है क्षेत्राधिकार है कि वो कब पुनरीक्षण कराना चाहता है, कब करा सकता है, तो ये तो है। जी बिल्कुल। तो चलिए, आपका ये कहना है कि चुनाव आयोग पे जो सवाल था, जिसको लेकर मुद्दा लगातार बनाया जा रहा था, वो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया है। ये बड़ी राहत चुनाव आयोग को दी है। देवकीनंदन मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्या आपकी टिप्पणी है? फटाफट बताइए, उसके बाद भी मेरे और सवाल रहेंगे। ब्रेक पर जाने का वक्त हो रहा है। पहली बात तो ये है श्रद्धा जी कि जो आपने कहा कि चुनाव आयोग पर जो सवाल है उसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर आज नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने इंट्रो में ही बोला जब आप खबर शुरू कर रही थी, तो आपने बोला कि विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, लेकिन इससे विपक्ष को मुझे नहीं लगता है कि झटका लगा है। ये झटका चुनाव आयोग को लगा है। अच्छा। विपक्ष डिमांड ये कर रहा था कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड, इन तीनों को शामिल किया जाए। देखिए, वोटर वेरिफिकेशन का काम होना बहुत नहीं, विपक्ष तो ये कह रहा था ना अनुचित है, ये चुनाव आयोग नहीं कर सकता। विपक्ष तो ये भी कह रहा था ना, कपिल सिब्बल ने खुद बोला ये असंवैधानिक है, ये विपक्ष के ही वकील की बात है। और उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं भाई, ये प्रक्रिया संवैधानिक है। पहली बात तो ये है कि वहां जो भी आज याचिका दायर की गई थी वो न कांग्रेस ने दायर करी थी, न राष्ट्रीय जनता दल ने दायर की थी, किसी विपक्ष ने नहीं दायर की थी। और इसी पर जो सॉलिसिटर जनरल जो चुनाव आयोग की तरफ से प्रस्तुत थे वकील राकेश जी, उन्होंने कहा कि जितने लोग कोर्ट में आए हैं ये सारे लोग बिहार के वोटर नहीं हैं। मतलब बिहार की तरफ से विपक्ष ने याचिका दायर नहीं की थी, लेकिन विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया था। इसके खिलाफ विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया था। कल एक तस्वीर दिखी थी जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार पहुंच गए थे, और आप कह रहे हैं विपक्ष का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, विपक्ष ने तो ये याचिका दायर ही नहीं की थी। विरोध तो महागठबंधन ही कर रहा था इसका। कल बिहार बंद तो महागठबंधन ने बुलाया था, जिससे साफ था कि महागठबंधन ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था, और उसी सवाल का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखिए श्रद्धा जी,
ईसीआई चुनाव आयोग जो है भारत का और सुप्रीम कोर्ट सबके अपने अपने दायरे हैं, सबकी मर्यादा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादा को रखते हुए बातों को रखा है। इसे समझना भी चाहिए। और जो हम लोग मांग कर रहे थे कि जो सरल डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्वोपलब्ध है, जो ज्यादातर गरीब गुरबों के पास में है, जो माइग्रेटेड लेबर है उनके पास भी ज्यादातर लोगों के पास में है, वो डॉक्यूमेंट्स को आप सरलता से इसको स्वीकार कर लीजिए। यही तो हमारी मांग थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप सलाह दिया है, आदेश नहीं दिया है, लेकिन सलाह और सुझाव जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आपको आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ने की सलाह दिया है कि जोड़ना चाहिए। ये नहीं कहा है कि जोड़ लीजिए। तो यहाँ कहीं भी हम लोग जो मांग कर रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि इसको जोड़ लेना मतलब कि आपकी मांग को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो आपका कहना है आधार, वोटर, ये तमाम आईडीज अब शामिल इसमें हो गई हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी जब डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि भाई ये वर्बली बोला है और वर्बली बातों को भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उच्च न्यायालय है, उसकी बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए। संजय जी बहुत सुलझे हुए और बहुत जानकार विश्लेषक हैं। बहुत बार हम लोग डिबेट में बैठे हैं, मैं उनके किसी सवाल पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन एक बात बताता हूं। अखबार में यहाँ पे एक इश्तिहार छपा डीएम के माध्यम से सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के ये कि आप कोई भी बिना साइन किए हुए 2 पेज का दस्तावेज दे दीजिए और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जब जाने पे पढ़ा तो पता चला कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस पर लिखा गया है कि अभी फिलहाल 2 पेज का दस्तावेज आप दे दें, लेकिन 1 अगस्त तक जब आपत्ति और जो दावे करने के समय आएंगे उस समय आपको दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह के द्वंद्व, इस तरह के जो नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को क्या क्या अधिकार है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। ये अधिकार है और चुनाव आयोग ने भी इस बात को कहा है कि भाई मतदाताओं के बिना चुनाव आयोग का कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को अच्छे से समझेंगे। जेडीयू का अब क्या रिएक्शन है, भारती मेहता जी हमें बताएंगी, आरजेडी से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। और भारती जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके अलावा भी कई सवाल चुनाव आयोग से भी कहे हैं और 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चुनाव आयोग को जवाब देने की जरूरत है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के मतदान कराने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं याचिकाकर्ता। इस पर चुनाव आयोग को जवाब देने की जरूरत है। साथ ही कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत के समक्ष जो मुद्दा है वो लोकतंत्र की जड़ और मतदान के अधिकार से जुड़ा है। याचिकाकर्ता न केवल चुनाव आयोग के मतदान कराने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि इसकी प्रक्रिया और समय, जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है और उस पर जवाब भी मांगा है। भारती जी। श्रद्धा जी, बहुत स्पष्ट मैं एक चीज बताऊं जो मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो जेडीयू का है उसकी विचारधारा एकदम स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में कोई भी वैध मतदाता अपने मतदान से न चूके। जहां तक आज का विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग और उनके काम करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बिहार में मतदाता सूची का जो विशेष गहन पुनरीक्षण है वो जारी रहेगा। बाकी जहां तक है कि जो चुनाव आयोग ने दिए थे निर्देश पॉलिटिकल पार्टीज को कि उन्हें क्या करना है इस दौरान, उसके तहत जनता दल यूनाइटेड ने 69,000 बूथों पर हम लोगों ने अपने BLA नियुक्त कर लिए हैं। निर्देश प्राप्त था राजनीतिक दलों को उसके अनुरूप। जहां तक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का या फिर क्या कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का या निर्वाचन आयोग का, तो मैं तो श्रद्धा जी जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है या चुनाव आयोग ने क्या किया है ये तो उनका विषय है। मैं तो जो जनता दल यूनाइटेड का मंतव्य है वो उससे आपको रूबरू कराऊंगी और करा रही हूं। चलिए, बहुत स्पष्ट है कि गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, न पढ़े लिखे हो, हर सम्मानित मतदाता
जरूर से जरूर इसमें भाग ले। हम लोगों का स्पष्ट इस पे मंतव्य है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि जो फर्जी वोटर्स हैं उनको रोका जाए, फर्जी वोटर्स जो हैं उनको रोका जाए, और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर वहीं पर आकर रुकूंगी कि टाइमिंग पर सवाल उठाए। 2003 से अब तक नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने इस बात को कहा, लेकिन 2003 से अब तक क्यों नहीं हुआ एंड चुनाव के मौके से पहले ये क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। डॉक्टर संजय कुमार, थोड़ा आपसे और समझना चाहूंगी क्योंकि बीच में आपसे बात नहीं हो पाई। मैं आपसे और समझना चाहूंगी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दिया है, लेकिन उसके बाद भी कई सवाल चुनाव आयोग से किए हैं। संवैधानिक करार क्या देना है, वो तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है ही। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इससे कहाँ कोई इनकार कर सकता है। और एक चीज देवकीनंदन जी कह रहे थे, मेरी जो जानकारी है उसमें पिटिशनर के तौर पर तो महुआ मोइत्री भी थी, आरजेडी से मनोज झा, ठीक है, उनके वकील के तौर पर कपिल सिब्बल वहां प्रेजेंट हुए थे, लेकिन पिटिशनर में पॉलिटिकल पार्टियां भी थी, एडीआर भी था, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी पिटिशनर में थे, तो पिटिशनर में पॉलिटिकल पार्टियां भी थी, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी। देखिए है क्या कि समरी रिवीजन अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक बिहार में हुआ, अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक चला। इंटेंसिव रिवीजन कराती है चुनाव आयोग। अब इंटेंसिव रिवीजन के लिए अगर उनको लगा कि हमें अभी इंटेंसिव रिवीजन करा लेना चाहिए, ये उनका क्षेत्राधिकार में आता है। अगर उनके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन होगा, उसके कारण मैं बता देता हूँ। कारण क्या हुआ कि जो सीमांचल का इलाका है वहां पर सेचुरेशन कुछ इनको ज्यादा मिला आधार कार्ड में अगर वहां की संख्या 100 है और वहां आधार कार्ड कहीं 126 बने हुए हैं, अगर कहीं 122 बने हुए हैं, भाई व्यक्ति 100 है, आधार कार्ड 126 कैसे बन जाएगा, 127 कैसे बन जाएगा, 122 कैसे बन जाएगा। इस डुप्लीकेसी को लेकर के लगा चुनाव आयोग को कि एक बार हमें रिवीजन करना चाहिए। बिल्कुल आप रिवीजन कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है वो कहा है कि ठीक है आप इंडिपेंडेंटली काम कीजिए, मतदाताओं का शुद्धिकरण ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये उनका जो व्यू पॉइंट आया था उसमें ये व्यू पॉइंट में था कि हाँ, मतदाता शुद्धिकरण की जिम्मेवारी आपकी है कि कोई गलत मतदाता जो है वो वोटिंग राइट्स उसको न मिल जाए। लेकिन इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी आर्टिकल 14 का, कि सिटीजनशिप का राइट वो उनका नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का राइट नहीं है कि कौन व्यक्ति सिटीजन है कौन व्यक्ति सिटीजन नहीं है, वो तो गृह मंत्रालय का। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि किसी मतदाता जिसको हमने मतदाता बनाया है वो सिटीजन नहीं है, वो डाउट है, तो आप उन पर एफआईआर लॉन्च कीजिए, वो गृह मंत्रालय उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद वो गृह मंत्रालय उनको पनिश करेगा। आपका काम है कि कोई मतदाता छूटे नहीं, और आपका काम है कि मतदाता कोई वैसा नहीं बन जाए जो मतदाता यहाँ है ही नहीं, या वो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अपने नाम को जुड़वा लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का, और आधार कार्ड को लेकर फिर मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहे थे कौशिक जी, मैं भी सहमत कि अगर वो आधार कार्ड जिसको आप कहते हैं कि वो आधार कार्ड एक प्रमाण है, ठीक है, व्यक्ति का ही प्रमाण है, अगर व्यक्ति का प्रमाण ही है तो आप हर जगह उसको लिंक कर रहे थे। पिछली बार मैं डेटा देखा था, 96 करोड़ मतदाता इस देश में हैं। आपकी रिपोर्ट थी, चुनाव आयोग की रिपोर्ट थी कि 22 करोड़ मतदाताओं को हमने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया। बिल्कुल, बाकी मतदाताओं को तो आपने लिंक किया, तो आखिर आधार कार्ड की विश्वसनीयता अगर नहीं होती तो चुनाव आयोग सवाल उठता है। कर रहा था। तो यानी कि कुल मिलाकर जो एक बात रखी थी महागठबंधन ने आधार कार्ड पर, एक वो मेन है, और वो ऐसा प्रमाण है जिसके बारे में कह भी चुके हैं कि भाई वो ऐसा प्रमाण है कि चाहे आप बैंक जाएं, छोटे से छोटे काम के लिए जाएं, बड़े से बड़े काम के लिए जाएं, उसे प्रमाण के तौर पर मांगा जाता है और उसको दिया जाता है। इसीलिए आधार कार्ड की विश्वसनीयता जो है उस पर हर कोई उसको समझता है, मानता है। देवकीनंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवकीनंदन जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि भाई विपक्ष ने तो कोई याचिका दायर नहीं की, उसका जवाब
मैंने इसलिए तब नहीं दिया क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाने का मेरा टाइम हो गया था, लेकिन आपको जवाब भी मिल गया, संजय जी ने जवाब भी दे दिया। मेरा सवाल यह है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं ये हड़बड़ाहट क्यों दिखाई देती है विपक्ष में, महागठबंधन में, कभी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जहां जीत हो जाती है, जहां जीत मिल जाती है, वहां पर कोई कुछ नहीं कहता, वहां पर कहते हैं कि हमें जनता ने चुना है। तो ये इस तरीके से आपको लगता है कि एक बार फिर वो छटपटाहट है जिसके चलते अब जल्दबाजी में इसका विरोध किया गया और आज पता चला कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इसका तो अधिकार है साफ तौर पर चुनाव आयोग को? ये सवाल आप किसी विपक्ष के प्रवक्ता से पूछिए कि विपक्ष को छटपटाहट होती है या नहीं होती है। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं कि वो छटपटा रहा है कि नहीं छटपटा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है। 2003 में वोटर रिवीजन का काम हुआ था, 2003 के बाद अब हो रहा है, क्यों केवल बिहार में हो रहा है? पहला सवाल ये चुनाव आयोग से सवाल बनता है, ये पहला सवाल है कि आखिर बिहार में ही क्यों हो रहा है। ये जिक्र किया, इसका जिक्र मैंने भी किया। 2003 में जब वोटर रिवीजन का काम हुआ, 2003 में जब वोटर रिवीजन का काम हुआ था, उस समय लोकसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ था और विधानसभा चुनाव में भी वक्त बचा हुआ था। हड़बड़ाहट में 4 करोड़ 5 करोड़ वोटर का वोटर रिवीजन नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अभी जो सभी साथियों ने कहा कि आधार कार्ड का तो होना ही चाहिए। आधार कार्ड 22 करोड़ अगर आप आधार कार्ड को वोटर से लिंक कर दे रहे हैं, वोटर आईडी से लिंक कर रहे हैं, तो आप उसे क्यों नहीं मानेंगे? तीसरी बात, वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग ने जारी किया है, तो वोटर आईडी कार्ड आप उसे वेरिफिकेशन में क्यों नहीं मानेंगे? चौथी बात, जब आपको ये राइट नहीं है कि आप नागरिकता प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, चुनाव आयोग का काम नागरिकता प्रमाणित करने का नहीं है। आपने उसमें मांगा क्या था? पासपोर्ट। 13% हाई स्कूल की मार्कशीट। कितने लोग बिहार में पढ़े लिखे हैं? ये चुनाव आयोग ने नहीं देखा। केवल 1 महीने का वक्त दिया और 24 तारीख को नोटिफिकेशन किया और 25 तारीख से चालू कर दिया। ऐसा तो चुनाव आयोग चुनाव भी नहीं कराता है कि मतलब 24 तारीख से घोषित करे और 25 तारीख को चुनाव करा दे। तो चुनाव आयोग आखिर क्यों हड़बड़ाहट में था? चुनाव आयोग अगर हड़बड़ाहट में है तो इसके पीछे कोई कारण है। इस कारण को विपक्ष जानता है, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पैनल में बैठे हुए सारे लोग क्या जानते कारण हैं कि चुनाव आयोग कुछ लोगों को चुनाव वोटर काटना चाहता। चुनाव आयोग ने वहां तेजी नहीं दिखाई। दिल्ली में एक सांसद के घर में 70 वोट बना दिए गए, एक मंत्री के घर में 100 वोट बना दिए गए, जो उसी समय बनाए गए। उस समय चुनाव आयोग ने रिवीजन नहीं किया। ये नहीं पता किया कि आखिर एक सांसद के घर में अभी तक 2 वोट था, तो अचानक दिल्ली चुनाव में वहां 70 वोट कैसे हो गया, 100 वोट कैसे हो गया, 200 वोट कैसे हो गया, और एक मंत्री के घर में क्या 200 लोग रहते हैं? इस पे सवाल सबने खड़ा किया। क्या चुनाव आयोग इसको जवाब दिया? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता हमेशा से संदेह के घेरे में रही है, और मैं तो कहूंगा संदेह के घेरे में नहीं रही है। चुनाव आयोग ये सब गलत कर रहा है। संवैधानिक संस्था है। टीएन सेशन का भी कार्यकाल मैंने देखा था। चुनाव आयोग से लोग डरा करते थे। आज चुनाव आयोग का मजाक उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ मीम बन रहे हैं। तो ये सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। और चुनाव आयोग इपिक नंबर पर कोई माना कि गड़बड़ी हो रही है। जब ममता बनर्जी ने यह सवाल उठाया, आप कैसे डुप्लीकेट वोटर आईडी बना रहे हैं भाई? डुप्लीकेट वोटर आईडी का आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। कौन पकड़ रहा है? ममता बनर्जी पकड़ रही है। इसका मतलब कि चुनाव आयोग इस काम में शामिल है। तो चुनाव आयोग एक तरफ धांधली करा रहा है। ये सब धांधली ही तो है। मतलब आपका कहना है कि चुनाव आयोग ने यही करवाया, अब चुनाव आयोग ही इस धांधली को हटाने के लिए आगे आके कह रहा है। बनाना ही चाहिए। और पब्लिक एक वोटर वोट देने का काम उसका है। पहली बात तो वोटर को वोट देने के बदले कोई रुपया नहीं मिलता है। अगर कोई वोटर छूट जाएगा, आप सबको पता है कि बिहार से कम 2 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। वो कैसे वोटर बनेंगे? कि उसमें कितने पढ़े लिखे हैं, कौन इंटरनेट फॉलो करेगा? एक दिन नहीं, खैर ये पढ़ाई लिखाई वाली बात कही तो मैं माफ कीजिएगा आपको टोकना चाह रही हूँ। बिहार की पढ़ाई लिखाई पे तो सवाल इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि जितने बड़े अधिकारी होते हैं भाई वो बिहार से ही आते हैं, इसको पूरा भारत जानता है। इसलिए बिहार की पढ़ाई लिखाई पे हम बात ना करें, ये बहुत बेहतर तरीके से हम जानते हैं। बिहार से जो अधिकारी निकल गया वो वापस बिहार जाता नहीं है। वो तो वहाँ की क्या व्यवस्था है वो सवाल अलग है। वो पलायन की बात अलग है, वो एक पलायन का मुद्दा अलग है। लेकिन बिहार के जो लोग होते हैं उन्होंने कितना
बिहार का डंका बजवाया है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। हम हर कोई जानता है। तो ये सवाल उनकी पढ़ाई लिखाई पर कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये ना उठाया जाए तो बेहतर होगा, मुझे लगता है। कैसे फार्म भरेंगे? ये देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, विपक्षी नहीं कह रहा है, सत्ता दल के जो जेडीयू को, बीजेपी को छोड़ करके बाकी सारे दलों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो सरकार में है। जेडीयू के नेता भी विरोध कर रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता ऑफ कैमरा कर रहे हैं। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल इससे जो गरीब आदमी बात जब टाइमिंग की है तो ये समझ में आता है, लेकिन जब बात ये हो कि अगर फर्जी वोटर्स वहां पर हैं और अगर उनकी छटनी की जानी है और शुद्धता को देखना है, समझना है, तो ये बात अलग हो जाती है। लेकिन हाँ, हम ऐसा फैसला लेते हैं जो हमारे ही ऊपर भारी पड़ जाता है। चलिए, ये चुनाव आयोग रोज नए भारती जी आपका जवाब जो है, आज ही चुनाव आयोग ने कल रात में एक आदेश जारी किया। ठीक है भारती जी, मैंने बहुत इनफ समय दे दिया सर। भारती जी, अभी पैनल में बैठे हुए हमारे सम्मानित साथी ने कहा कि कोई एक नाम बता दे, तो बस मैं एक ही ऐसा नाम बताती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आदरणीय शिवचंद्र झा, वो डीजीपी गुजरात थे, वो बिहार के बेटा हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद पटना में आकर उन्होंने आवास बनाया और सेवानिवृत्ति के बाद वो बिहार में रह रहे हैं। वो बिहार के थे, गुजरात कैडर के पदाधिकारी थे। इसलिए इस तरह की बात कहने से पहले मुझे लगता है कि जानकारी ले लेनी चाहिए। ठीक है, नहीं ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी सर्विस करने के बाद वापस बिहार में जाना पसंद करते हैं, वहां बसना पसंद करते हैं, अपनी जन्मभूमि में वहां पर रहना वो पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देवकीनंदन जी, फिर रुक करूंगी क्योंकि मुझे पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर से भी बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स जो है केसी कौशिक जी से भी पूछने हैं। पक्ष विपक्ष की तो बात हम करेंगे, राजनीति अपनी अलग जगह पर है, लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म्स में समझने की, जानने की कोशिश करें तो व्हाट नेक्स्ट? अब क्या 28 तारीख को अगली तारीख, लेकिन कैसे इसे सुप्रीम कोर्ट की भाषा में यानी कि कानूनी की भाषा में हम समझेंगे? देखिए, कानून की भाषा में तो हमको इसको इस तरह समझना चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो अपनी ओरल ऑब्जर्वेशन दी है, उसका कॉग्निजेंस लेते हुए इलेक्शन कमीशन को इस पर प्रोएक्टिव होना चाहिए। और प्रोएक्टिव होना मैं क्यों कह रहा हूँ, आप हिंदुस्तान में किसी भी काम के लिए चले जाइए, आपको हर जगह वो आधार मांगते हैं। और जब आप वोटर आईडी बनाते हैं तो उस टाइम भी आप आधार मांगते हैं। और वोटर आईडी कार्ड तो आपका अपना कार्ड है, आप अपने कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आप आधार को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और हमारे ये जग जाहिर है कि हम 80 करोड़ जनता है जो पॉवर्टी लाइन है, उनको जो बीपीएल कार्ड बने हुए हैं उसके बेसिस पे हम राशन तो देंगे, लेकिन वोटिंग राइट नहीं देंगे। ये मेरी समझ के बाहर की बात है। और इसको दूसरे से समझना चाहिए। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 है, उसमें पहले नागरिकता की बात आती है, फिर आपको वोटर की बात आती है। तो आप पहले वोटर बना लीजिए, वोटर कंसिडर, उसके बाद नागरिकता की बात करेंगे। अब जहाँ तक नागरिकता की बात आती है, वो जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें होम मिनिस्ट्री को पावर है, उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड की हुई है, उसमें इलेक्शन कमीशन हालांकि संवैधानिक पोजीशन है, लेकिन उसको नागरिकता डिसाइड करने का कोई अधिकार नहीं दिया कानून के माते। तो ये हमको इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो ये दो अलग अलग, और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि दोनों अलग अलग पहलू हैं और दोनों को अलग अलग पहलू को देखते हुए जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो जो ओरल ऑब्जर्वेशन आई हैं आधार के बारे में, वोटर आईडी के बारे में और राशन कार्ड के बारे में आई हैं, उसको पॉजिटिव नोट लेते हुए उसको कंसिडर करेंगे और उसको अपने जो रूल्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, जिससे 28 तारीख को ये सुनवाई प्रॉपर होके और निर्णय आने की उम्मीद हो सके, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, उत्पल बल्लभ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, आरजेडी की तरफ से हैं। उत्पल जी, अब जो महागठबंधन लगातार विरोध कर रहा था चुनाव आयोग के इस फैसले का, इस रिवीजन का, अब क्या वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा कि भाई रिवीजन तो हो सकता है, फिर उसमें पारदर्शिता की बात जो है, आधार, वोटर आईडी, राशन को अब इसमें जोड़ ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वर्बली कि इसको जोड़ा जाए, तो अब क्या लगता है थोड़ा सा मामला शिफ्ट हुआ या फिर अभी भी उसी बात पर कायम है महागठबंधन की भाई ये नहीं होना चाहिए? नहीं कर सकते हैं, आप भी नहीं कर सकते हैं, ना यहाँ कोई पार्टी ना ही कोई विशेषज्ञ कर सकती है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले क्लियर करे कि इन चीजों पे सुप्रीम कोर्ट के सलाह पे, सुझाव पे और जो भी बिंदुओं पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको अप्रत्यक्ष रूप से मर्यादित होकर के उनको अगर संकेत दिया है, तो उन संकेतों पे वो कहां तक पहल करते हैं, मानने की बात करते हैं संकेत में ही। तो ये तो देखने का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चीजों पे क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या एक्शन लेती है। वो तो अभी सामने आया नहीं है, ये आप कह रही हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी तक नहीं कही है। मतलब तो आपका जब ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लेती है इलेक्शन कमीशन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सही तरीके से उनको ये बता दी है बात कि भाई ये सब कुछ शामिल होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दी है। देखिए नहीं, मैं भी वही कह रही हूँ कि वर्बली कहा है, मैंने भी इसी बात को कहा कि उसके अलावे खारिज भी नहीं किया है। जो लोग भी याचिका करता है उनकी याचिकाओं को खारिज भी नहीं सुप्रीम कोर्ट किया है। बजाते इस पे 28 अगस्त तक के लिए अगले डेट पे किया गया है। तो अब इस बीच में अब इलेक्शन कमीशन का रोल भूमिका बच जाता है कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या करती है। बिल्कुल, हालांकि स्टे भी नहीं लगाया गया है। अब ये देखना होगा कि अब के बाद से खारिज भी नहीं किया गया है। जो ये रिवीजन हो रहा है इसमें क्या आधार, वोटर आईडी और राशन को शामिल बताकर खारिज किया है? नहीं, खारिज नहीं किया है, लेकिन स्टे भी नहीं लगाया है, यानी कि वो प्रक्रिया चलती रहेगी। इसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे रह गई बात। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो रह गई, लेकिन जो याचिका थी इसीलिए थी ना कि ये ना हो। राइट के सरलता को बरकरार रखती है कि नहीं रखती है, क्योंकि अभी तक देखिए इसको समझते हैं इंडिया क्या भूमिका रही है। वोट के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, आप लोकतंत्र के महापर्व के रूप में इसको पर्व के तौर पे मनाने की परंपरा रही है, लेकिन पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हतोत्साहित कर रही है वोटरों को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है ये देखने के बाद। चलिए संजय जी, ना तो स्टे लगाया, प्रक्रिया यानी कि जारी है, ना ही जैसा कि उत्पल जी का कहना है कि इसे खारिज किया, तो यानी कि उसे भी निराधार नहीं बताया है। तो क्या वाकई में जो बात कह रहे हैं उत्पल जी कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये बात कह दी कि भाई ये होना चाहिए शामिल, तो अब इस बात को समझने का श्रद्धा जी आप बहुत बढ़िया कह रही है कि ना तो खारिज किया है और ना तो रोक लगाया बिल्कुल है। मैंने आपकी बात को सलाह क्या है, सलाह किसको दिया है? याचिकाकर्ताओं को नहीं, चुनाव आयोग को ये बात कही है, मे भी कहते हुए, इलेक्शन कमीशन मे भी कहते हुए ये बात कही है, मे भी शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सर मैं समझता हूं कि विशेषज्ञ लोग भी इस पर राय थे। बिल्कुल, मैं वही जा रही हूँ सर, क्योंकि समय कम रह गया है। जी संजय जी, देखिए चूंकि मामला जब कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो कई बार जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने एक चीज पर आकर के ठहर गए थे कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आपका कहने का लबोलुआब यही है ना। तो एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रोपोज वर्ड का इस्तेमाल किया कि हाँ, मैं इलेक्शन कमीशन को प्रोपोज करता हूं कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल किया जा सकता है। अब प्रपोज करने के बाद बिल्कुल कौशिक जी ठीक कह रहे थे कि एक तरह से उनका वर्बल ऑब्जर्वेशन ही था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए। और रह गई दूसरी बात कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई एक्सरसाइज कर रही है, वो एक्सरसाइज करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनको, इस बात पर मुहर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाया, तो एक्सरसाइज करें। लेकिन जो पेटिशनर की बात थी उस बात को भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि संवेदनशील हो करके उस पर विचार किया और प्रपोज शब्द का इस्तेमाल किया। अब डिपेंड होता है कि अगर ये जो बात बन रही है विपक्ष के द्वारा कि वो गरीबों के घर में कहां से वो 11 डॉक्यूमेंट अभी इतना जल्दी हो पाएगा। ठीक है, गरीबों के घर में आधार कार्ड तो होता ही है, हर व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे तो उनका आधार कार्ड मिल जाएगा, हर जगह उनको आधार कार्ड की जरूरत होती है। तो अगर आधार कार्ड को, या जो अभी कौशिक जी कह रहे थे कि वोटर आईडी कार्ड तो भाई आपने इशू किया, इलेक्शन कमीशन ने इशू किया, आप ही के द्वारा इशू किया हो हुआ कोई कार्ड अवैध कैसे हो जाएगा, या उसमें डुप्लीकेसी होगी तो आप अपने को कैसे ग्रिल कर लीजिएगा, अपने को कॉर्नर कैसे कर लीजिएगा कि हमने गलत वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिया था जिस पर इतनी बार चुनाव हो गया बिहार में। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्बल ऑब्जर्वेशन ही सही, लेकिन अब हाँ, ये वर्बल ऑब्जर्वेशन में ही जो बात कही है
लोग मांग कर रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये हो सकता है इनडायरेक्टली जो आपने कहा प्रपोज शब्द का इस्तेमाल, और ये हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखना है चुनाव आयोग का क्या इस पर अगला कदम होता है, इनको शामिल करता है और थोड़ी सी जो प्रक्रिया है इसे आसान बनाता है, जो कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम वही करेंगे जो लोगों के हित में होगा और बहुत ईजिली सारी चीजें होंगी। अब देखना है आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और इसी के साथ 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।